हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर नीलम आपका अपने चैनल स्टडी एंड रिसर्च में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, अभी कुछ देर पहले ही हमने हिस्ट्री का पेपर सॉल्व किया था 2005 का, और अब हम आज सैटरडे है इसलिए हम फर्स्ट पेपर को भी सॉल्व करेंगे। आज जो फर्स्ट पेपर है वो है 2008 का, तो देर ना करते हुए उसे हम सॉल्व करते हैं। चलिए पेपर पे चलते हैं। इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लें ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। इसके अलावा फ्रेंड्स, कहीं कोई मिस्टेक दिखती है कमेंट कॉम्प्लीमेंट करने के लिए कमेंट बॉक्स का ज़रूर यूज़ करें। उससे मुझे दिशा निर्देश मिलता है, गाइडेंस मिलता है आप सबसे कि मैं किस तरह के वीडियो आगे अपलोड करूँ, तो कमेंट भी ज़रूर करिए। तो यहाँ पर हम सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहला दिया हुआ है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षक की सफलता निर्भर करती है। तो शिक्षक की सफलता किस पर निर्भर करती है? यहाँ दिए हुए ऑप्शंस में जो करेक्ट ऑप्शन है हम सीधे वही लेंगे। ऑप्शन डी हमारा उसमें करेक्ट होगा। उसका विषय पर अधिकार तथा विद्यार्थियों का नियंत्रित करने की क्षमता। उस विषय का अधिकार तथा विद्यार्थियों का नियंत्रित करने की क्षमता। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक अधिक पसंद किया जाएगा? तो कौन शिक्षक अधिक पसंद किया जाता है? तो जो शिक्षक सबसे ज़्यादा पसंद किया जाता है वो हो जाएगा उच्च आदर्श दृष्टिकोण वाला शिक्षक। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। एक शिक्षक के लिए सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण है, तो क्या सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण होता है? तो इसका जो ऑप्शन हमारा बन रहा है वो हो जाएगा शिक्षण व सीखने की प्रक्रिया को आनंददायक बनाना। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। जब कोई सामान्य विद्यार्थी कक्षा में अनियंत्रित व्यवहार करे तो आप क्या करेंगे? तो हम करेंगे कक्षा के बाहर विद्यार्थी से बात करेंगे। तो यहाँ पे सेकंड यूनिट के क्वेश्चन आ गए हैं अनुसंधान अभिक्षमता से रिलेटेड। शोध सदैव है, तो शोध सदैव कैसा होता है? तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। वो पूर्व ज्ञान का सत्यापन, नूतन ज्ञान की गवेषणा और ज्ञान के अंतराल की पूर्ति, तो सभी हो जाएगा उपयुक्त सभी। एक शोध जिसमें क्षेत्रीय अध्ययन के समय समस्या के प्रति अधिक से अधिक स्पष्ट विचार के लिए नियम को लागू करते हैं उसे कहा जाता है। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा क्रियात्मक शोध। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जब कोई शोध समस्या विषय जनसंख्या से संबंधित हो, जब सर्वाधिक उपयुक्त प्रतिदर्श पद्धति होगी, तो उपयुक्त पद्धति होगी यादृच्छिकृत, ये हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। डिफाइंड प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा नहीं आ रहा है, लेकिन आप इसमें ऑप्शन में देख सकते हो। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। प्रयोगात्मक शोध में जो प्रक्रिया आवश्यक नहीं है उसे कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? अवलोकन। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। एक शोध समस्या तब व्यवहार्य नहीं है जब, तो कब व्यवहार्य में नहीं लिया जाता है? ऑप्शन डी होगा इसकी उपयोगिता प्रासंगिक हो। तीसरा यूनिट आ गया है, ये है अध्ययन बोध का, और यहाँ पे हमें पैरा पढ़ना है और उसी के आधार पर हमें 11 से लेके 15 तक उत्तर देने हैं। तो चलिए पैरा पढ़ लेते हैं। आमूल रूप से बदल रहे मानसून, शीत ऋतु की धान की उपज तथा श्वास रोगों में काफ़ी वृद्धि सभी। तो यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन बड़ा कर लेते हैं। हाँ, पर्यावरणीय कायामत परिदृश्य का हिस्सा है जिसका दक्षिण एशिया में बाजा बज रहा है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम रिपोर्ट के अनुसार राख, अम्ल,
वायु धुंध एवं अन्य कणों से युक्त प्रदूषण के घातक 3 किलोमीटर लंबे गहन आवरण के भयानक कॉकटेल ने इस क्षेत्र में आच्छादित किया हुआ है। भारत, जो पहले ही सूखे की स्थिति से जूझ रहा है, के लिए इसका नियतार्थ सर्वनाश ही है और फसल की और विफलता का अर्थ बहुत से भारतीयों के लिए जीवन एवं मौत के समान होगा। अपरिपक्व मौतों में वृद्धि के प्रतिकूल सामाजिक व आर्थिक प्रभाव होंगे और रुग्णता यानी रोगों वृद्धि हमारी जीर्ण स्वास्थ्य व्यवस्था पर असहनीय भार डालेगी। इसके लिए हम अपने सिवाय किसी अन्य को दोषारोपित नहीं कर सकते हैं। सरकारी एवं कॉर्पोरेट भारत दोनों ही स्वच्छ प्रौद्योगिकी के किसी भी जिक्र के प्रति हमेशा से एलर्जिक रहे हैं। अधिकांश यांत्रिक द्विपहिया वाहन प्रदूषण नियंत्रण की उचित व्यवस्था में बिना ही असेंबली लाइन से बनकर निकलते हैं। सरल प्रौद्योगिकी जो लोगों के जीवन एवं पर्यावरण में मार्मिक परिवर्तन ला सकती है और आर एवं डी के लिए कम प्रयत्न किया जाता है, तथापि जबकि इसके लिए कोई इनकार नहीं कि दक्षिण एशिया को अपने कृत्य को स्वच्छ करना चाहिए। शंकालीन लोग हेज रिपोर्ट के समय के बारे में प्रश्न खड़ा कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन पर कियोटो अधिवेशन के होने में सिर्फ 2 हफ्ते ही रह गए हैं और विकासशील विश्व एवं पश्चिम, विशेष रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच प्रायिक युद्ध के लिए स्थिति तैयार हो गई है। राष्ट्रपति बुश ने किसी भी कच्चे मसौदे प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर करने से दृढ़ता से इनकार कर दिया है, जबकि इसका अर्थ अमेरिका के उपभोग स्तर में परिवर्तन का होगा। यूएस पर्यावरण रिपोर्ट शायद संयुक्त राज्य अमेरिका की शस्त्रशाला में स्थान प्राप्त कर सकेगी, क्योंकि उनके संयंत्र भारत और चीन जैसे नियंत्रणों की आरोपी अंगुली उठा रहे हैं। फिर भी यूएसए कारोबारी कोटा नियतांश समाप्त करने के मामले में अपने संदिग्ध भूमिका से शायद ही इनकार कर सकेगा। धनी देश गरीब देशों से आसानी से अत्यधिक ऋण खरीद सकते हैं और प्रदूषण जारी रख सकते हैं, बजाय इसके कि विकासशील देशों का ज़्यादा अच्छा करने की कोशिश करें, जिन्हें बेशक पश्चिम के साथ चलने की अपनी कोशिश में पर्यावरणीय संक्षिप्त उपाय किए हैं। यूएसए को अपने देश में व्याप्त पर्यावरणीय दुराचार को देखना चाहिए। तेल की खोज के लिए अछूत क्षेत्रों को खोलने से लेकर पेयजल के मानक शिथिल करने तक बुश की नीतियां वास्तव में लाभदेय नहीं हैं, अमेरिका के हित के लिए भी नहीं। हमने समझ लिया है कि इसमें हम सभी संलग्न हैं और किसी भी क्षेत्र में प्रदूषण हो वह वैश्विक सरोकार नहीं होना चाहिए, अन्यथा गुफा के अंत में सिर्फ ज़्यादा गुफाएं ही होंगी। तो यहाँ से हमारे क्वेश्चंस शुरू हो जा रहे हैं। तो चलिए यहाँ से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला इसमें क्वेश्चन है, सरकारी एवं कॉर्पोरेट भारत दोनों किसके प्रति एलर्जिक हैं? तो किसके प्रति एलर्जिक है? तो ये एलर्जिक है स्वच्छ प्रौद्योगिकी की जिक्र। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। यदि अपरिपक्व मृत्यु की दर बढ़ती है तो यह क्या है? तो ये है प्रतिकूल सामाजिक एवं आर्थिक प्रभाव डालेगी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, परिच्छेद के अनुसार द्विपहिया उद्योग किसके बारे में पर्याप्त सरोकार नहीं रखता है? तो पर्याप्त सरोकार नहीं रखता है वाहन में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्योटो अधिवेशन के बिल्कुल
पहले ही हैज रिपोर्ट के समय निर्धारण के पीछे क्या कारण होगा? तो जो कारण बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन डी, आगामी अधिवेशन में यूएसए इसे विकासशील देशों के विरुद्ध अवसर के रूप में उपयोग करना चाहता था। ये ध्यान रखिए कि बुश की बात कर रहा है, क्योंकि पेपर जो है वो ओल्ड है, 2008 का है। तो यहाँ पर उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए हैं, तो करंट से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आते हैं, उसी के आसपास ही क्वेश्चंस बनते हैं। दक्षिण एशिया में पर्यावरणीय अवनति का संकेत निम्न में से कौन सा है? तो जो संकेत है, तो यहाँ देख सकते हैं जो ऑप्शन यहाँ पर हैं, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बन जाएगा ऑप्शन डी, अमूल रूप से बदल रहा मानसून पैटर्न। तो यहाँ पर आ जाते हैं, अभी संचार यूनिट से क्वेश्चन आ गए हैं। सामुदायिक रेडिया एक प्रकार की वह समाज सेवा है जो रुचि पैदा करती है। तो रुचि पैदा करती है, तो इसमें हमारा ऑप्शन बनेगा स्थानीय श्रोतागण। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आयरकूट एक भाग है, आयरकूट एक भाग है समूह संचार का। किसका? तो समूह संचार का। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1717 कलाकार दिए गए हैं और कला दी गई है और उन्हें आपस में हमें सुमेलित करना है। तो चलिए इसे सुमेलित करते हैं। तो सबसे पहले हो जाएगा, एक मिनट स्क्रीन थोड़ा छोटा कर लेते हैं। हाँ, तो अमृता शेरगिल हो जाएंगे चित्रकला से। फिर टी स्वामीनाथन पिल्लई, इनको हम करेंगे यहाँ पर बांसुरी से, ऑप्शन ए से। इसके बाद भीमसेन जोशी को हम करेंगे शास्त्रीय गीत से। और पदा सुब्रमण्यम ये हो जाएंगे भरतनाट्यम से। तो इस तरह से मैच कर लीजिए। नवीन प्रचलित संचार पुरस्कार में कौन सा सही नहीं है? तो जो इनकरेक्ट है उसी को हमें चूज करना है। तो इसमें जो इनकरेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, सलमान रशीदी बुकर पुरस्कार जुलाई 20, 2008। ये गलत दिया हुआ है, लेकिन जो सही है उन्हें भी एक बार रीड कर लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन इनसे भी बन सकता है। बी कहता है दिलीप संघवी बिजनेस स्टैंडर्ड सीईओ अवार्ड जुलाई 22, 2008। सी है तपन सिन्हा दादा साहब फाल्के अवार्ड जुलाई 21, 2008। गौतमी तपन सिन्हा दादा साहब फाल्के अवार्ड जुलाई 21, 2008। फिर गौतम घोष ओसिएंट लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 11 जुलाई 2008। फिर है फायर वॉल्स व्यवस्था निम्न में से किसे सुरक्षा प्रदान करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? तो किसे उपयोग में लिया जाता है? अनाधिकृत प्रहार। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर तर्क और गणित तर्क सहित जो उत्तर हैं मैथ वाले और रीजनिंग वाले वो क्वेश्चन आ गए हैं, यूनिट 5 है। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दिया हुआ है और इसका जो उत्तर है वो मैं आपको सीधा बताऊंगी। इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। और यहाँ पर जो दिया हुआ है इसका भी मैं सीधा आपको उत्तर बताऊंगी। और सॉल्व करना है तो आप स्क्रीन पॉज करके इसके सॉल्व करके अपना उत्तर इसे मैच कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो उत्तर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद प्रथम सेट के अक्षरों में कुछ संबंध है, इसी आधार पर दूसरे सेट के अक्षरों का सही संबंध हमें स्थापित करना है। तो इसमें जो हमारा सही बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद
अप्रैल 1994 में किस तारीख में रविवार पड़ा था? तो किस तारीख में पड़ा था? ये हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 3, 10, 17 और 24। इसके बाद निम्न क्रम में से कौन सा संख्या को खोजिए, यानी गलत संख्या को हमें खोजना है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन सी 153। इसके बाद 25 क्वेश्चन, ये भी रीजनिंग से रिलेटेड है और इसमें जो हमारा उत्तर बन रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन बी। एक बार क्वेश्चन मैं रीड कर देती हूँ आपके लिए। ए, बी, सी, डी और ई 5 पुस्तकें हैं। सी पुस्तक डी के ऊपर और ई पुस्तक ए के नीचे तथा बी पुस्तक ई के नीचे है। कौन सी पुस्तक सबसे नीचे है? तो जो आंसर निकलेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। तो युक्ति संगत तर्क के क्वेश्चन आ गए हैं। तो तार्किक युक्ति का आधार है, तो तार्किक युक्ति का क्या आधार है? तो ये हो जाएगा संबंधित आधार वाक्यों की सत्यता। ऑप्शन ए, 2 तर्क वाक्य जिनके उद्देश्य और विधेय पद समान है लेकिन गुण भिन्न है, तो ये हो जाता है विरुद्ध। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, वैध निगमनात्मक तर्क के आधार वाक्य। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, निष्कर्ष के लिए कोई साक्ष्य नहीं देता है। फिर क्वेश्चन नंबर 29, न्याय युक्त शिला जिस्म होती है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा निगमनात्मक। ऑप्शन ए करेक्ट होगा। यहाँ आ गया है वेन डायग्राम से संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दिए गए वेन डायग्राम का अवलोकन करें। इनमें 3 वृत्त ग्रेजुएट क्लर्क शासकीय कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए परस्पर एक दूसरे को कूट रहे हैं। कटे हुए अंशों को ए, बी, सी तथा ई, एफ, जी, एच से अंकित किया गया है। इनमें से कौन सा अंश प्रश्न 31 से 33 के बीच दिए गए कथनों का सबसे श्रेष्ठ रूप में प्रतिनिधित्व करता है? तो ये आप एनालाइज कर लीजिए। यहाँ पे ग्रेजुएट दिया हुआ है, फिर यहाँ क्लर्क दिया है, शासकीय कर्मचारी दिए गए और यहाँ पे ये सिंबल्स दिए गए हैं। तो आप इन्हें देखकर या वीडियो पॉज करके इसे राइट भी कर सकते हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, कुछ ग्रेजुएट शासकीय कर्मचारी हैं लेकिन क्लर्क नहीं हैं। तो क्लर्क नहीं है, तो हमारा जो ऑप्शन यहाँ पे बन जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। क्लर्क जो ग्रेजुएट भी हैं और शासकीय कर्मचारी भी हैं, तो ये इसका क्या होगा? तो इसमें जो हमारा आंसर बनेगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। कुछ ग्रेजुएट क्लर्क हैं लेकिन शासकीय कर्मचारी नहीं हैं, तो इसमें हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो भी बन जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद आ जाता है सूचनाओं का विश्लेषण। यहाँ कुछ सूचना दी गई है ग्राफ के रूप में। ग्राफ का अवलोकन करें तथा प्रश्न संख्या 34 से 35 तक का उत्तर दिए। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, इसको आप एनालाइज कर लीजिए। उसके बाद इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है, उसके उत्तर आपको देने हैं। क्वेश्चन नंबर 33, सन 2006 में कौन सी फर्मों की लाभ वृद्धि दर सबसे अधिक रही? तो लाभ वृद्धि दर सबसे अधिक रही, इसमें हो जाएगा सीई। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। सन 2007 में कौन सी फर्मों में लाभ वृद्धि की दर सबसे अधिक रही? तो सबसे अधिक रही, इसमें हमारा जो ऑप्शन बन रहा है वो हो जाएगा बी, डी, एफ। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर 33 में बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आईसीटी सूचना एवं संचार से रिलेटेड क्वेश्चन। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर टैली निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया? तो ये विकसित हुआ है TCS से। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटियों को कहा जाता है, तो त्रुटियों को कंप्यूटर प्रोग्राम में क्या कहा जाता है? तो ये कहलाता है बग्स। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। HTML का उपयोग मूलतः निम्न में से किसके
अभिकल्प के लिए किया जाता है? किस अभिकल्प के लिए प्रयोग किया जाता है? तो वेब पेज के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। सूक्ष्म प्रक्रिया निम्न में से किसके लिए बनी है? तो सूक्ष्म प्रक्रिया बनी है कंप्यूटर के लिए। एक मिनट, बनी है कंप्यूटर के लिए। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक मूल पाठ ध्वनि वीडियो एवं सजीवता से युक्त सूचना को कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है मल्टीमीडिया। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। जन और पर्यावरण से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं। निम्नलिखित अस्पताल अपशिष्ट के विशिष्ट प्रकार के युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो रहा है वो हो रहा है मृतिका 8 से 10% और बाकी सभी सही है। प्लास्टिक 9 से 12%, धातु 1 से 2% और जैविक अवक्रमिका 35 से 40%। स्वच्छ जल अधिकतम घनत्व प्राप्त करता है 0 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन सा भूकंप से संबंधित नहीं है? तो भूकंप से जो संबंधित नहीं है, उभरना बढ़ना। ऑप्शन डी, ये भूकंप से संबंधित नहीं है। केंद्र, अधिकेंद्र और भूकंप लेखी, ये सभी भूकंप से संबंधित हैं। विश्व में सबसे बड़े पेड़ किस प्रदेश में पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण प्रदेश में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर राष्ट्रीय उद्यान और राज्य को आपस में सम्मिलित करना है। मैंने पहले ही सम्मिलित कर दिया है, चलिए फिर से कर लेते हैं। पेरियार केरला और नंदन कानन ये हो जाएगा उड़ीसा। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड। सरिस्का बाघ संरक्षित क्षेत्र राजस्थान। उच्च शिक्षा प्रणाली से संबंधित प्रश्न जो कि आज भी आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मूल्य शिक्षण का तात्पर्य है? तो मूल्य शिक्षण का क्या तात्पर्य है? गुणों का विकास करना। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उच्च शिक्षा का उद्देश्य है, जो राधाकृष्णन आयोग के अनुसार उद्देश्य माना जाता है वो है ए और बी, यानी दोनों ही हो जाएंगे। लोकतांत्रिक मूल्य एवं शांति व सौहार्द का विकास करना, ये हो जाएगा। फिर बी है राजनीतिक प्रशासन, उद्योग एवं वाणिज्य में योगदान देने वाला महत्वपूर्ण व्यक्तियों का निर्माण, तो ये भी हो जाएगा। तो दोनों ही बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 47, नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय संग्रहालय संबद्ध है? तो ये किससे संबद्ध है? ये संबद्ध है पर्यावरण संस्कृति मंत्रालय भाग से। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 48 और यहाँ पर सूची दी गई है। सूची 1 को सूची 2 से हमें सम्मिलित करना है, तो चलिए सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ पे चलिए सम्मिलित करें। राष्ट्रीय विधि संस्थान, राष्ट्रीय विधि संस्थान हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ पर सी से, यहाँ पर एक मिनट, सी से हो जाएगा। फिर भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान, ये हो जाएगा शिमला ए से। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी, ये हो जाएगा बी भोपाल। और राष्ट्रीय बचत संस्थान नागपुर। नेक्स्ट देखते हैं, 2 ही क्वेश्चन रह गए हैं। ग्रामीण एवं नगरीय संस्थाओं के चुनावों का आयोजन एवं अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है? तो अंतिम पर्यवेक्षण किया जाता है संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिमत सही नहीं है? तो जो सही नहीं हो रहा है वो है सी, एकस्व अधिकारी आविष्कार अभिकल्प प्रतिलिपिया अधिकार ट्रेडमार्क समवर्ती सूची के विषय है। तो ये सही नहीं है, बाकी सभी ऑप्शन हमारे सही हैं। एक बार सही वाले भी रीड कर लेते हैं। ये कहता है शिक्षा भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची का विषय है, ये करेक्ट है। फिर उसके बाद बी, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एक संविधिक निकाय है, ये भी करेक्ट है। और डी, सामाजिक विज्ञान में शोध से संबंधित भारतीय सामाजिक विज्ञान शोध परिषद एक संविधिक निकाय है, ये भी करेक्ट है। तो हमारा इसमें ये सभी करेक्ट है। जो इनकरेक्ट ऑप्शन है वो है सी। तो यहाँ हमने पूरा
पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ देख सकते हैं हम आ गए अपनी प्लेलिस्ट में। यहाँ पर CTET के लिए भी मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट कर दिया है। संडे को हम CTET के पेपर सॉल्व करते हैं, तो अभी कल संडे है, कल फिर हम CTET के कुछ पेपर्स को सॉल्व करेंगे और टीचिंग रिक्रूटमेंट से रिलेटेड। और जो अभी आप पेपर देख रहे हैं उसकी प्लेलिस्ट आपको ये वाली मिलेगी, NTA UGC नेट फर्स्ट पेपर ओल्ड सॉल्व पेपर। तो इस प्लेलिस्ट को आप खोलेंगे तो आपको कंप्लीट पेपर 2019 दिसंबर तक के सभी पेपर मिल जाएंगे। जो छूटे हुए हैं उन पेपर्स को हम अभी सॉल्व कर रहे हैं और जल्द ही इन्हें हम सॉल्व कर लेंगे। और इस तरह का वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस कर लीजिए, ताकि इस तरह का वीडियो जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।